आज हम सेल डिवीजन माइनस भाग 1 को समझेंगे। इस वीडियो में हम सेल डिवीजन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन का महत्व और सेल डिवीजन के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। यही प्रक्रिया जीवों की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत, प्रजनन और जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करती है। इस पूरी प्रक्रिया को सेल साइकिल नियंत्रित करती है। अब जानते हैं सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल वो क्रम है जिसमें एक कोशिका एक विभाजन से अगले विभाजन तक पहुंचती है। इसके दो मुख्य चरण होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। सबसे पहले आता है इंटरफेज, जो पूरी सेल साइकिल का लगभग 90% भाग होता है। इसे 3 चरणों में बांटा जाता है। पहला है एक फेज अर्थात गैप एक फेज। इस चरण में कोशिका का आकार बढ़ता है, नए प्रोटीन और कोशिकांग बनते हैं तथा सामान्य उपापचयी क्रियाएं चलती रहती हैं। दूसरा है एस फेज अर्थात सिंथेसिस फेज। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि इसी समय डीएनए की प्रतिकृति अर्थात डीएनए रिप्लिकेशन होती है। गुणसूत्रों की संख्या नहीं बढ़ती बल्कि उनकी प्रतिलिपि बनती है। इसी चरण में सेंट्रोसोम भी द्विगुणित हो जाता है। तीसरा है 2 फेज अर्थात गैप 2 फेज। इसमें कोशिका आगे की वृद्धि करती है, डीएनए में किसी त्रुटि की जांच होती है और कोशिका विभाजन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। इसके बाद आता है एम फेज अर्थात माइटोटिक फेज। इसमें पहले न्यूक्लियस का विभाजन होता है और फिर साइटोकाइनेसिस द्वारा साइटोप्लाज्म विभाजित होकर नई पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। अब समझते हैं कि सेल डिवीजन का महत्व क्या है। यही प्रक्रिया बहुकोशिकीय जीवों की वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत, पुरानी कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण, एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन, जनन कोशिकाओं का निर्माण, गुणसूत्र संख्या का संरक्षण, आनुवंशिक निरंतरता, घाव भरने तथा भ्रूण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बात करते हैं सेल डिवीजन के प्रकारों की। पहला प्रकार है माइटोसिस, जिसे समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। ये शरीर की सामान्य कोशिकाओं में होता है। इसमें केवल एक बार विभाजन होता है और 2 समान पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। गुणसूत्रों की संख्या 2n से 2n ही रहती है। इसका मुख्य कार्य वृद्धि, मरम्मत और अलैंगिक प्रजनन है। दूसरा प्रकार है मियोसिस, जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ये जनन अंगों में होता है। इसमें 2 लगातार विभाजन होते हैं और 4 आनुवंशिक रूप से भिन्न कोशिकाएं बनती हैं। गुणसूत्रों की संख्या 2n से घटकर n हो जाती है। इसी प्रक्रिया से शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं तथा आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। तीसरा प्रकार है अमाइटोसिस अर्थात प्रत्यक्ष विभाजन। इसमें स्पिंडल तंतु नहीं बनते और यह मुख्यतः कुछ सरल जीवों में पाया जाता है। उच्च जीवों में ये बहुत दुर्लभ होता है। यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें। इंटरफेज लगभग 90% समय लेता है। डीएनए रिप्लिकेशन केवल एस फेज में होता है। माइटोसिस से 2 समान द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं, जबकि मियोसिस से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। एक आसान ट्रिक याद रखें, G1 S G2 M अर्थात ग्रो, सिंथेसाइज डीएनए, गेट रेडी और मल्टीप्लाई। यही क्रम हर परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाता है।